हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड माय वर्ल्ड। चलिए माय वे फ्रेंड के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी को विंग ने उन दोनों की वेडिंग नाइट के दिन ही मार कर दिया था, जिसके कारण वांगजी की हीट अनलॉक हो चुकी थी। समय ऐसे ही बीतने लगता है। 4 मंथ बाद वांगजी ट्विन बेबी से प्रेग्नेंट था। 9 महीने बाद वांगजी 2 क्यूट से बेबीज को बर्थ देता है। बेबी बॉय और बेबी गर्ल थी। बर्थ देते समय बेबी गर्ल और बेबी बॉय था। बेबी गर्ल बिल्कुल वांगजी की कॉपी थी और बेबी बॉय बिल्कुल विंग की कॉपी था। समय बीतने लगता है। अब जिंगशी वांगजी और विंग और उनके बच्चों के लिए छोटा पड़ रहा था। दोनों छोटे बच्चे अपनी शीजे के साथ खूब खेलते थे। वांगजी ने तो दोनों को सिर पर चढ़ा रखा था। सभी बच्चे क्लाउड रिसेस में खूब इंजॉय किया करते थे। क्लाउड रिसेस पहले की तरह अब साइलेंट नहीं रहा था। अब वहाँ पर चहल पहल रहा करती थी। वहीं बोरिंग 3000 रूल नहीं फॉलो किए जाते थे, पर जो इम्पोर्टेंट रूल हुआ करते थे उन्हें ही उनका ही पालन किया जाता था। ये नियम स्टडी और कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी से रिलेटेड थे। फूड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड रूल को हटा दिया गया था। वांगजी और विंग अक्सर युनमेंग जाया करते थे। युनमेंग में लोटस पॉन्ड में भी घूमा करते थे। वहाँ की कई ब्यूटीफुल प्लेसेस में भी घूमने जाते थे। क्लाउड रिसेस आकर अपनी क्लासेस भी लिया करते थे। शानवांग की एक हैप्पी फैमिली हो चुकी थी, जिसमें विंग अपने स्पाउस वांगजी और अपनी एल्डर गर्ल जिसका नाम बाद में लैनी हो गया था, और ट्विन चिल्ड्रन लैन शिजोई और आयुआन था। दोनों बेबीज अब बड़े हो गए थे। सॉरी गाइस, वांगजी ने दोनों बेबी बॉय को ही बर्थ दिया था। वो मैंने गलती से एक को बेबी गर्ल और एक को बेबी बॉय बोल दिया, तो मेरी मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करना। दोनों बेबीज अब बड़े हो गए थे। अपनी एल्डर सिस्टर के साथ स्टडी के लिए क्लासेस में जाया करते थे। कई बार विंग और वांगजी नाइट हंट में भी जाते थे। इविल स्पिरिट्स और डीमंस को भी मारते थे और नाइट में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड किया करते थे। समय ऐसे ही बीतने लगा था। अब तीनों बच्चे बड़े हो गए थे। एक बार जब विंग और वांगजी एक नाइट हंट में गए थे तो डांगशू जगह के एक इन में दोनों की मीटिंग वैन कोशिंग और जाओ जीशु और मोरन और चू वैनिंग से होती है। एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि मुझे वैन कोशिंग और जाओ जीशु और मोरन और चू वैनिंग बहुत पसंद है, तो इस एफएफ को फिनिश करते समय मैंने थोड़ा सा उनका भी यूज़ किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए स्टोरी को आगे करते हैं। वे चारों भी किसी हंट में ही आए थे। सभी हंट से रिलेटेड बातें करते हैं, साथ ही सभी के बीच दोस्ती हो जाती है।
मोरेन और चू वेनिंग का सेट वेपन्स के लिए प्रसिद्ध था। फैन खशिंग और जाओ जीशु फैन टेक्निक और हर्ब्स के साथ साथ मेडिसिन के लिए फेमस था। नेक्स्ट इन सभी उस डीमन का हंट करने जाते हैं। डीमन बहुत पावरफुल था। उसको मारने के लिए सभी को अपनी अपनी पावर का यूज करना पड़ा था। वांग जी ने अपनी ग्यूचेन, विंग ने अपनी फ्लूट चैंचिंग, फैन कशिंग ने अपना फैन, जाओ जीशु ने अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया था और मोरन ने अपनी स्वॉर्ड और चू वेनिंग ने अपनी बिलोवाइन, जो उसका स्पिरिचुअल वेपन था, उसका यूज किया था। 3 से 4 घंटे डीमंस से लड़ने के बाद डीमंस मारा जाता है और सभी लोग वापस इन में आ जाते हैं। सभी रेस्ट करते हैं। 2 दिन पूरी थकान मिटाकर सभी अपने अपने सेट चले जाते हैं। टाइम इसी तरह पास हो जाता है। शिचन अब ज़्यादातर सेक इल्यूजन में रहा करते थे, तो क्लाउडियस की सारी जिम्मेदारी शिचन ने विंग को दे दी थी। मैंग्या भी शिचन के साथ सेक इल्यूजन में रहा करता था। विंग अब क्लाउडियस का किंग बन चुका था और उसकी क्वीन यानी फुरेन वांगजी था। सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। विंग और वांगजी अच्छे से क्लाउडियस में रूल कर रहे थे। लैन ईयर की शादी मोरन और चू वेनिंग के एल्डर सन मो चू शाओ से हुई थी। लैन ए की शादी लैनी और शूजी की वेडिंग वैन खुशिंग और जाओ जीशु के ट्विन बॉयज वैन जोशु और वैन शिंग जो के साथ हुई थी और आयुआन की शादी मोरन और चू वेनिंग की एल्डर डॉटर मो वैनचू से हुई थी। इसी के साथ इस एफएफ का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, इसके बाद मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ। वो एफएफ ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, 2 से 3 पार्ट तक होंगे, पर वो एफएफ थोड़ी यूनिक सी होगी, क्योंकि वो उस एफएफ में हमें एक अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में लव नहीं, बल्कि 2 ओमेगा के बीच के प्यार को बताया जाएगा कि क्या कभी 2 ओमेगा भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या समाज उनके प्यार को स्वीकारता है या समाज उनका विरोध करता है। और इस एफएफ में विंग और वांगजी दोनों ओमेगा होंगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, यानी प्यार हो जाता है। पर जब ये बात लैन चिरेन को पता चलती है तो वो उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उन दोनों की शादी अलग अलग लोगों के साथ हो जाती है। तो क्या विंग और वांगजी दोबारा मिल पाएंगे? अगर मिल पाएंगे तो उनकी सिचुएशन कैसी होगी? अगर आपको ये एफएफ पसंद आए तो प्लीज़ इस एफएफ को ज़रूर सुनना। अगर आपको नहीं पसंद आए तो प्लीज़ इस एफएफ को छोड़ देना और प्लीज़ बिना गलत कमेंट मत करना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना। तब तक के लिए गुड बाय।